हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के उस पेपर की जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स में कैंसिल हो गए थे और री एग्ज़ाम कराया गया है आज की तारीख में 13 तारीख को। तो ये 316 REE ये पेपर कोड था आज का। नए कोर्स का पेपर है इंग्लिश का 2022। ठीक। और इंस्ट्रक्शन वैसे ही दिए गए थे जैसे कि पहले थे, क्वेश्चंस भी वैसे ही थे। अभी एक एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। और पेपर का फॉर्म थोड़ा सा चेंज था, जो पहले येलो कलर में वो जो पेपर आपको मिलता था वो थोड़ा सा चेंज था। तो देखिए सेक्शन ए आपका रीडिंग का था। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो पैसेज बहुत ही आसान मुझे लग रहा है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ज़िंदगी जो है वो रोजेज से नहीं भरी हुई है, यानी कि बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें हैं। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। तो ये जो पैसेज है वो काफ़ी आसान दिख रहा है। और ये 5 क्वेश्चन थे, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन। हाउ इज़ मैन्स लाइफ, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, व्हाट आर फ्राइटेन बाई पेटी डिफिकल्टीज। पेटी मतलब होता है साधारण, छोटी मोटी। ठीक। फिर आपके पास देखिए डी क्वेश्चन था, वो भी 3 नंबर का था। और ई क्वेश्चन जिसमें आपको वर्ड मीनिंग वाला सेक्शन होता है 1-1 नंबर का, वो दिया हुआ था। तो 15 नंबर का पैसेज था। सेक्शन बी राइटिंग, बार बार बच्चे कह रहे थे सर सेक्शन बी राइटिंग करा दीजिए, आर्टिकल करा दीजिए, लेटर करा दीजिए। बेटा लिखना आपको होता है। देखो कितना आसान आया हुआ था। राइजिंग प्राइसेस, मुझे लगता है हर बच्चे के स्कूल में ये आर्टिकल दिया गया होगा। राइजिंग प्राइसेस हर बच्चे, किसी भी चैनल पे आप पढ़ रहे होगे, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे चैनल पे, हर चैनल पे ये चीज़ पढ़ाई गई होगी, राइजिंग प्राइसेस। और यही आया हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और सोशल एविल्स। इसके अलावा जो लेटर है वो भी देखो, एक तरह से देखा जाए तो वही इन्फ्लेशन पे ही है। बढ़ते हुए दाम है जो डीजल और पेट्रोल के, उस पर लिखना था एक एडिटर को लेटर। और प्रिंसिपल को लिखना था कि वो एक फुटबॉल मैच अरेंज कराएं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। तो ये सेक्शन बी था। राइटिंग का सेक्शन था 20 नंबर का। सेक्शन सी आपका ग्रामर था। और ये इतना ईजीएस्ट सेक्शन था, इतने सारे पेपर सॉल्व करने के बाद तो ये और भी ज़्यादा ईजी अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी होगी तो। गवर्नमेंट बाय 1%, तो ऑटोक्रेसी हो जाएगा। अ फूल्स पैराडाइज, एक ऐसी स्टेट में होना जहाँ पे आप फॉल्स बिलीफ और होप समझ रहे हो और उसको अपना, मतलब उसे आप अपनी खुशी समझ रहे हो, बल्कि वो फूल्स पैराडाइज हो जाएगा। ठीक। सिनोनिम ऑफ क्रूएल, क्रूएल के लिए आप लिख दोगे मर्सीलेस हो जाएगा। मोहन इज मोर टॉलर देन राम, तो डबल कंपरेटिव डिग्री नहीं लिखते। ही इज मोर बेटर देन आई, गलत है, ही इज बेटर देन आई हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर टॉलर नहीं होगा। द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, तो एंटोनिम लिखना था तो पेसिमिस्टिक। कितना आसान आया हुआ देखिए पेपर आप। फिर आपके पास आया हुआ था चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी बहुत आसान आया हुआ था। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या था, माय मदर सेड मैन इज मोर्टल, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। मैन इज मोर्टल एक फैक्ट है, आप कह सकते हो। तो सेड दैट लगा के पूरा वही लिख देंगे, एक ही करना था। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए एंड ही वॉज माई फ्रेंड कर दीजिए। आई एम योर फ्रेंड को ही वॉज माई फ्रेंड कर दीजिएगा। चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये क्या है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो पहला है ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, तो ओइंग टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब आपको कॉम्प्लेक्स में ले जाना है तो कंजंक्शन लगाना है, तो अब बिकॉज लगा दीजिए। ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज इल, और हिज इलनेस नाउन को आपको क्लॉज में बदलना पड़ेगा, तो ही इज इल कर दीजिए। दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है तो बट कंजंक्शन कंट्रास्ट के लिए लगा दीजिए, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, कुड रीड है, कुड बी रेड पैसिव वॉइस हो जाएगा। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया, कॉम्परेटिव डिग्री बताना है, तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। द बेस्ट है तो द बेटर, मुंबई इज बेटर देन, द बेटर नहीं, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। फिर आपके पास ये सिंटेक्स के क्वेश्चन है। हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो हेयर जो कंबाइंड फॉर्म में लिया जाएगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, तो बनेगा हिज हेयर इज ब्लैक। ठीक है। और मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक नहीं होगा, मैथमेटिक्स होगा। इसके अलावा देखिए यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस ऑफ देयर मीनिंग। एक है एल्टर और एक है एल्टर। एल्टर मतलब होता है बेदी, ALTER, और एल्टर मतलब होता है परिवर्तित करना। उसी तरह बर्थ और बर्थ, बर्थ जन्म, और BIRTH जो आपको मिलता है स्टेशन में, सॉरी जो आप टिकट बुक करते हो तो वहाँ पे वो जो बर्थ होती है उसको आप बर्थ कह सकते हो। फिर आपके पास ये ट्रांसलेशन था 5 नंबर का, ये भी बहुत आसान मुझे दिख रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पूरी तरह से, और शुड का यूज है यहाँ पे। सेक्शन डी लिटरेचर, जिसमें आप बार बार कहते हैं सर सेक्शन डी करा लो, मतलब बेवकूफ़ों की तरह क्या बात कर रहे थे, सेक्शन डी करा दो। देखो अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हो तो क्वेश्चन कुछ भी आएंगे आप कर ले जाओगे और वहाँ नंबर आपको मिलने हैं। सेक्शन डी अगर कोई बैठ के ऑनलाइन बैठ के 5 घंटे की क्लास कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। व्हाट हैपेंड टू द रेड रैप सेलर इन द वुड्स, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। 4 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक ये। ठीक है। तो व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स भी कर सकते थे। और व्हाट हैपेंड टू रेड रैप सेलर इन द वुड्स, क्या हुआ था जब वो चोरी कर कर जा रहा था वुड्स में, तो जंगल में। वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, क्यों कंसिडर करता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक बेट की तरह थी और सबको लुभाती थी। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया डगलस को ट्रेन करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपने कर रखी होंगी।
कहीं से भी पढ़ रखा होगा तो। फिर आपके पास 8वां क्वेश्चन था, राइट, लॉन्ग क्वेश्चन था 7 नंबर का। अब देखिए लॉन्ग क्या आया था, एक तो मिस्टर हेमन वाले चैप्टर से आना ही आना है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, ये भी आपको कराया था। व्हाट कंडीशन कंपेल साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। देखो ये चैप्टर मैंने हटवा दिया था, मैंने कहा था कि 5 चैप्टर है तो 4 ही पढ़ के जाओ, 4 में से कंफर्म मिल जाएंगे, और देखो 4 में से आपको मिल गए थे, तो ये क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने। फिर आपके पास है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो इस क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और ये भी कोई बहुत टफ नहीं थे, बहुत ही आसान थे। सेंट्रल आइडिया आप ये ध्यान रख रहे हो, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ये इतने इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कि कोई भी एग्जाम होगा, कभी भी होगा, आने वाले समय में कभी भी होगा, तो ये 2 चैप्टर हमेशा आएंगे। तो माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये दोनों आए थे, और पहले भी जो हुआ था उसमें भी यही दोनों आए थे। और 11th नंबर का क्वेश्चन है, अब ये सप्लीमेंट्री वाली जो बुक है हमारा विस्टाज बुक है, उससे देखिए आपको 2 ही चैप्टर कराया था, द थर्ड लेवल, और एक कराया था आपको द टाइगर किंग। अब देखो, चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, हालांकि ये दोनों एक ही में आ गया है, बट दोनों में से एक करना था। बी वाला देखो, व्हाई वॉज डेरी इंप्रेस बाय मिस्टर लैम एंड व्हाई डिड रोजर स्कंक्स मदर गो टू द विजार्ड। अब ये जो क्वेश्चन था ये मैंने नहीं कराया था आपको, ठीक है, ये चैप्टर नहीं कराया था, मैं नहीं पढ़ा पाया था, आपने कहीं से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कह सकते हो कि सर आपके पढ़ाने की वजह से ये 4 नंबर शायद हम पढ़ नहीं पाए थे। फिर आपके जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, तो उसमें भी देखो हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, क्वेश्चन आया हुआ था। और एक और क्वेश्चन जो लॉन्ग आया था, व्हाई डिड सैम बाय ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाई डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू विथ इट, तो ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ था। तो ये कंप्लीट पेपर था। फॉर्म पेपर का थोड़ा सा बदल गया था इस बार जो पेपर का फॉर्म था आप देख रहे होगे, मतलब पेजेस थोड़े से चेंज है, व्हाइट पेजेस पे ये पेपर इन लोगों ने कराया इस बार, और शायद हो सकता है टाइम कम हो इसकी वजह से। और ये जिस बच्चे ने भेजा उसको बहुत सारा धन्यवाद। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, और बहुत अच्छा हुआ होगा, जैसा भी हुआ हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू।